नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में करीब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति की हलचल फिर तेज होने जा रही है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को सितंबर 2026 में छात्र संघ चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव की बहाली के निर्देश को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार और नेतृत्व विकास का अहम माध्यम बताया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद करीब 9 वर्ष बाद प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की गूंज सुनाई देगी। प्रदेश सरकार को जल्द छात्र संघ चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार की जीत बताई है। दोनों संगठनों का कहना है कि छात्र संघ केवल प्रतिनिधि चुनने का माध्यम नहीं बल्कि लोकतंत्र की नर्सरी भी है। एबीवीपी के मुताबिक चुनाव से शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा होगी और नेतृत्व क्षमता विकसित होगी। संगठन का कहना है कि छात्र संघ चुनाव के जरिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ सामाजिक, कॉर्पोरेट, आर्थिक और युवा मामलों में भी नेतृत्व की नई पीढ़ी सामने आएगी। लंबे अंतराल के बाद चुनाव की घोषणा से प्रदेश के छात्रों में उत्साह है, सक्रियता बढ़ने की उम्मीद भी है इन संगठनों में। जैसे कि हम लगातार देखते आए, विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता हूं। मैं लगभग 5 साल से देख रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद और अन्य कैंपसों में छात्र संघ नहीं हुए तो कहीं ना कहीं युवाओं में जो नेतृत्व करने की क्षमता रहती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है। विद्यार्थी परिषद की नियमित हर साल मांग रहती है कि छात्र संघ हो। न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस बार से छात्र संघ होंगे तो कहीं ना कहीं हम में उत्साह है, जुनून है और युवा भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि विद्यार्थी परिषद और समस्त छात्र संघ इसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि 8 साल बाद, मतलब इतने सालों बाद वापस से छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं तो एक अलग ही उत्साह छात्रों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो राजनीतिक मतलब क्षेत्र में नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में भी इसकी बड़ी भूमिका है। वहीं से भी नेतृत्व निकल के आ रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि जो सामाजिक और वहाँ पे भी नेतृत्व कहीं ना कहीं हमको देखने में आता है कि जो प्रत्येक वर्ष जो चुनाव पहले होते थे वो चुनाव जो है, जो छात्र संघ चुनाव बंद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अब जो छात्र संघ चुनाव अब जो घोषणा करी हाईकोर्ट ने जो होंगे तो इसमें जो विद्यार्थी की जो मानसिकता थी, जो सोच थी, वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं नेतृत्व के रूप में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब कहीं ना कहीं हमको देखने में आता है कि बहुत सारे नेता और जो छात्रों के बीच जो माइंडसेट था वो मिल नहीं पा रहा था। तो अब जो माइंडसेट है, जो जेनजी जिसको बोलते हैं हम, जो जेनजी का माइंडसेट है और जो आने वाले छात्र संघ चुनाव में जो नेतृत्वकर्ता निकलेंगे तो उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जिससे हमको देखने में आता है जो जेनजी की जो दशा और दिशा है, जो दशा और दिशा तय करने वाले जो छात्र नेता निकलेंगे वो कहीं ना कहीं जेनजी की आवाज़ बनेंगे। और हमको साथ में देखने में आता है कि जो छात्र नेता जो पहले के निकलते थे वो छात्र नेता कहीं ना कहीं जो युवाओं की आवाज़ बनते थे, पर बहुत साल से जो छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो युवाओं की आवाज़ आगे बढ़ाने का कोई छात्र नेता नहीं निकल पाया। तो हमको देखने में आएगा इस बार जो छात्र संघ चुनाव होंगे, जो छात्र संघ चुनाव में जो जेनजी की आवाज़ जो आगे होकर बढ़ेगी, जो इस बार जो युवा हैं, जो युवा आगे बढ़ के आएंगे, जो नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व करेंगे, तो जो छात्र संघ चुनाव हम आगे बढ़ेंगे तो छात्र संघ चुनाव में जो नेतृत्वकर्ता निकलेंगे वो आगे जाके युवाओं की आवाज़ बनेंगे कहीं ना। चूँकि चुनाव लगभग 8 साल बाद ऐसी घोषणा हुई है और न्यायालय ने बताया है सरकार को कि चुनाव कराने, तो सरकार से हमारी यही अपेक्षा है सबसे पहले तो कि चुनाव जल्द से जल्द कराए, क्योंकि न्यायालय ने कहा है कि चुनाव होना चाहिए तो चुनाव वाकई में होना चाहिए। पिछले 8 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, उससे कई मतलब हमारे जो नेता हैं वो चुनाव से निकले हुए हैं। जैसे हम देखें कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, के कई केंद्रीय मंत्री, कई हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, जितने भी ये सब आज हम नेतृत्वकर्ता देखते हैं, चाहे वो राजनीतिक फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हम नेतृत्वकर्ता देखते हैं तो वो छात्र संघ चुनाव से निकला हुआ व्यक्ति होता है। तो छात्र संघ चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव नेतृत्व देने का काम करता है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।